स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। गाइस, भारत जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, द्वार समुद्र मंदिर में किसका सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। तो द्वार समुद्र मंदिर में होयसाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दीपशिखा पद का रचनाकार कौन है। सो गाइस, दीपशिखा पद के रचनाकार है महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन, किस विकसित देश के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। डेनमार्क के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान राज्य अभिलेखागार ये कहां पर स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। छठा क्वेश्चन, राजस्थान ललित कला अकादमी कहां पर स्थित है। तो राजस्थान ललित कला अकादमी ये जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहां स्थित है। तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ये जयपुर में स्थित है। आठवां क्वेश्चन, राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी कहां स्थित है। तो राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी ये जयपुर में स्थित है। नवा क्वेश्चन, अजमेर संगीत महाविद्यालय कहां पर स्थित है। तो अजमेर संगीत महाविद्यालय अजमेर में स्थित है। दसवां क्वेश्चन, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कहां पर स्थित है। तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स ये जयपुर में स्थित है। 11वां क्वेश्चन, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद कहां स्थित है। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ये जयपुर में स्थित है। 12वां क्वेश्चन, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग कहां पर स्थित है। तो पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ये जयपुर में स्थित है। अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पर स्थित है। तो अरबी फारसी शोध संस्थान ये टोंक में स्थित है। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहां पर स्थित है। तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान ये जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जयपुर कथक केंद्र कहां पर स्थित है। जयपुर कथक केंद्र ये जयपुर में स्थित है। गुरु नानक संस्थान कहां पर स्थित है। तो गुरु नानक संस्थान जयपुर में स्थित है। 17वां क्वेश्चन, रूपायन संस्थान कहां पर स्थित है। तो रूपायन संस्थान बुरुंदा जोधपुर में स्थित है। 18वां क्वेश्चन, कला संस्थान कहां पर स्थित है। तो कला संस्थान ये जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है, संगीत भारती संस्थान कहां पर स्थित है। तो संगीत भारती संस्थान गज ये बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्र रंगमंच सोसाइटी कहां स्थित है। तो रविंद्र रंगमंच सोसाइटी जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में स्थित है। 22वां क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय कहां स्थित है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। तो केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यह जोधपुर में स्थित है। 24वां क्वेश्चन देखेगा, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार जो है भरतपुर को कहा जाता है। 27वां क्वेश्चन, रॉक फास्फेट के राजस्थान में प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं। तो देखिए, रॉक फास्फेट के राजस्थान में प्रमुख स्थान है झामरकोटला, उदयपुर, विरमानिया, जैसलमेर। 28वां क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान का शासन सचिवालय कहां पर स्थित है। तो राजस्थान का शासन सचिवालय जयपुर में स्थित है। 29वां क्वेश्चन देखेगा, एनसाल एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के रचयिता कौन है। एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के रचयिता हैं कर्नल जेम्स टॉड। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस होटल को पर्यटन के क्षेत्र में 5 सितारा होटल का पुरस्कार मिला है। तो राजस्थान के जयपुर के जल महल को पर्यटन के क्षेत्र में 5 सितारा होटल का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कौन सा नृत्य फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है। तो राजस्थान में अग्नि नृत्य जो है ये फतेह फतेह कह के किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। विसल देव की वीरता, पराक्रम तथा राजमती के साथ प्रेम का वर्णन किस कवि ने अपनी कृति विसल देव रासों में की थी।
बीसल देव की वीरता पराक्रम तथा राजमती के साथ प्रेम का वर्णन जो है नरपति नलह ने अपनी कृति बीसल देव रासों में की थी। 33वां क्वेश्चन देखेगा, दलपति विजय द्वारा रचित ग्रंथ खुमाण रासो में मेवाड़ के किस शासक की उपलब्धियां का वर्णन हुआ है? दलपति विजय द्वारा रचित ग्रंथ खुमाण रासो में मेवाड़ के महाराजा राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेगा, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना जयानक ने की थी। 35वां क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी। 36वां क्वेश्चन देखेगा, कान्हरडे प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कान्हरडे प्रबंध ग्रंथ के रचयिता है पदम नाम, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में प्रसिद्ध वेली किस रुक्मणी री के रचनाकार कौन है? सही आंसर हो जाएगा राठौड़ पृथ्वीराज। अगला क्वेश्चन, बीता री फुलवारी की रचना किसने की? तो बीता री फुलवारी की रचना विजयदान देथा ने की थी। अगला क्वेश्चन, ढोल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ढोल नृत्य जो है जालौर में किया जाता है। 40वां क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता विजय सिंह पथिक थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान जून माह में सूर्य किस जिले में लंबत चमकता है? तो राजस्थान जून माह में सूर्य बांसवाड़ा में लंबत चमकता है। अगला क्वेश्चन देखेगा, बनास नदी का उद्गम स्थल है? तो बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनोर राजसमंद। अगला क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान के किस भाग में नौटंकी तथा रामलीला अधिक लोकप्रिय है? तो राजस्थान के पूर्वी भाग में नौटंकी तथा रामलीला अधिक लोकप्रिय है। 44वां क्वेश्चन, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जातियों के लोक नृत्य का नाम क्या है? मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जातियों के लोक नृत्य का नाम है गवरी। अगला क्वेश्चन, रम्मत क्या है? तो रम्मत चित्रकला शैली है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना ज्यादा? तो राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से 17 गुना ज्यादा है। 48वां क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित राजकीय लवण स्रोत कहां स्थित है? तो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित राजकीय लवण स्रोत जो है डिडवाना और पंचप्रदा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा था? तो राजस्थान में छप्पनिया अकाल वर्ष 1956 में पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखेगा, जैसलमेर में हमीरा गांव के निवासी पेपे खां किस लोक वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? जैसलमेर में हमीरा गांव के निवासी पेपे खां सुरनाई वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का राज्य का मुख्य लोकगीत है? तो राजस्थान का राज्य का मुख्य लोकगीत है केसरिया बालम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों के सामूहिक वृत्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं? तो राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों के सामूहिक वृत्ताकार नृत्य को कहते हैं गैर नृत्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा हाथों में चंग लेकर वृत्ताकार नृत्य किया जाता है? तो राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा हाथों में चंग लेकर वृत्ताकार नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवि सूर्यमल मिश्रण की किस रचना में बूंदी के महाराजा राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? कवि सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर रचना में बूंदी के महाराजा राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में हमीर रासो व हमीर काव्य की रचना जो है किसने की थी? तो राजस्थान में हमीर रासो व हमीर काव्य की रचना सारंग देवरे ने की थी। अगला क्वेश्चन, खुमाण रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो खुमाण रासो ग्रंथ की रचना दलपति विजय ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीसल देव की प्रेमिका राजमती कहां के शासक की पुत्री थी? तो बीसल देव की प्रेमिका राजमती
मालवा के शासक की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, राजस्थान में जसवंतगढ़ की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? तो राजस्थान में जसवंतगढ़ की जो पहाड़ियां हैं ये उदयपुर में स्थित हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कौन से भाग को धोरों की धरती कहा जाता है? तो राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान को धोरों की धरती कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की शेखावटी क्षेत्र में निम्न भूमि को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान की शेखावटी क्षेत्र में निम्न भूमि को जोहड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जालोर सिवाना की पहाड़ियों में कौन सा इमारती पत्थर निकाला जाता है? तो राजस्थान के जालोर सिवाना की पहाड़ियों में ग्रेनाइट इमारती पत्थर निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पथरीला मरुस्थल किन जिलों में विस्तृत है? तो राजस्थान में पथरीला मरुस्थल बाड़मेर, जैसलमेर में जिलों में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में सिवाना का दुर्ग किन पहाड़ियों में बसा हुआ है? तो राजस्थान राज्य में सिवाना का दुर्ग 56 की पहाड़ियों में बसा हुआ है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में दक्कन ट्रैप की चट्टानों का विस्तार किन जिलों में है? तो राज्य में दक्कन ट्रैप की चट्टानों का विस्तार कोटा, झालावाड़ जिलों में है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सामर झील का पेटा किस प्रकार की चट्टानों का बना है? तो राजस्थान में सामर झील का पेटा जो है प्री अरावली की चट्टानों का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। अगला क्वेश्चन, राज्य में चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर निर्मित है? तो राज्य में चित्तौड़गढ़ का किला जो है मेसा के पठार पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की दूसरी सर्वोच्च चोटी सिर किस भाग में स्थित है? तो राजस्थान की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी सिर जो है दक्षिणी भाग पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? तो राजस्थान में उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत जो पहाड़ियां हैं ये गिरवा कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो राजस्थान की जलवायु उपोष्ण है। अगला क्वेश्चन, राज्य में मुख्यतः वर्षा किस ऋतु में होती है? तो राज्य में मुख्यतः वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। अगला क्वेश्चन, राज्य के उत्तरी व पश्चिमी भागों में गर्मियों के समय उत्पन्न भंवरों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? राज्य के उत्तरी व पश्चिमी भागों में गर्मियों के समय उत्पन्न भंवरों को स्थानीय भाषा में बुबल्या कहा जाता है। सो गाइस अगला क्वेश्चन, राजस्थान की संपूर्ण वार्षिक वर्षा का कितना भाग ग्रीष्मकालीन मानसून से प्राप्त होता है? तो राजस्थान की संपूर्ण वार्षिक वर्षा का 98% भाग ग्रीष्मकालीन मानसून से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है? तो राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग है कच्छ की खाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक किस राज्य में मिलती है? तो राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर जो है सबसे अधिक जैसलमेर में मिलती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला जो है वो कौन सा है? तो राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला है जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्दियों की वर्षा कौन सी हवाओं से आती है? तो राजस्थान में सर्दियों की वर्षा पूर्वी पश्चिमी हवाओं से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला जिला है जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है? तो राजस्थान के झालावाड़ जिले में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहां पर होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा जो है माउंट आबू में होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कौन से जिले के आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो राजस्थान के झालावाड़ व बांसवाड़ा आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु शुष्क होने का प्रमुख कारण क्या है? तो राजस्थान की जलवायु शुष्क होने का प्रमुख कारण है अरावली पर्वत श्रृंखला का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तार होना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस भाग में वार्षिक तापांतर कम एवं वायु में सर्वाधिक सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है? तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में वार्षिक तापांतर कम एवं
वायु में सर्वाधिक सदैव आर्द्रता जो है वो बनी रहती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं धरातलीय स्वरूप। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वर्षा के कम होने का प्रमुख कारण क्या है? तो राजस्थान में वर्षा के कम होने का प्रमुख कारण है अरावली का मानसून की दिशा के समांतर होना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक धूल भरी आंधी या किस जिले में चलती हैं? तो विश्व में सर्वाधिक धूल भरी आंधी जो है श्री गंगानगर में चलती हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिणी एवं पूर्वी भाग में वर्षा जिससे होती है वह है? राजस्थान के दक्षिण एवं पूर्वी भाग में वर्षा जिससे होती वह है बंगाल की खाड़ी का मानसून। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो एथलीट फुट नामक बीमारी जो है कवक से उत्पन्न होती है। काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? तो काली मौत ब्लैक डेथ प्लेग को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घात करो छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु का नाम है RSV विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया। जीन शब्द किसने बनाया था? तो जीन शब्द जी मेडल ने बनाया था। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से अरस्तु जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविनस ने किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल व सुंदरवन। अगला क्वेश्चन, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 80% से अधिक सेल कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो 80% से अधिक सेल कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ है जल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एबी रक्त वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि? तो एबी रक्त वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही इसलिए कहा जाता है उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एड्स फैलता है। तो एड्स जो है शारीरिक संपर्क आने से फैलता है। अगला क्वेश्चन, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है। तो एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है जीडोवोडिन, इसे बोलते हैं AZT। BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तो BCG का टीका तपेदिक प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन, BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो BMD परीक्षण किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। थोड़ा सा पढ़ने में डिफिकल्ट है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, DNA अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो DNA उंगली छाप का प्रयोग बलात्कारी माता पिता और चोर के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया? तो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन व क्रिक ने बनाया। ECG क्या है? ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ECG से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी में ग्रह ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, IV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो HIV द्वारा होने वाला जो रोग है वो है एड्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन।
अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, तो अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट शोषण वातक तंत्र से शोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पोषित होते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अत्र एक समृद्ध स्रोत होते, तो अत्र एक समृद्ध स्रोत होते स्टार्च के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो अपोहन वक्र क्रिया करने के लिए होता है। अरक्ता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो अरक्ता में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग में तुलना की जा सकती है? आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के फिल्म भाग की तुलना में की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो आँखों की दूरदृष्टि की जो बीमारी है नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदमी के कंठ के किस भाग को अबटू, उदर या फिर एडम्स एप्पल कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा थायराइड उपास्थि। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है? तो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो अनुवांशिक रोगों में हीमोफीलिया जो यौन रोग है वो संबंधित है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे? तो पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे डाल्टन। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कारण जिसका विभाजन नहीं हो सकता, यह क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कारण जिसका विभाजन नहीं हो सकता, यह कहलाता है परमाणु। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। परमाणु के नाभिक में होता है? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम हेनरी वे कुरल ने लगाया था। अगला क्वेश्चन, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज रॉबर्ट पेरी एवं मैडम क्यूरी ने की थी। अगला क्वेश्चन, सार्वत्रिक विलायक है? तो सार्वत्रिक विलायक है जल। अगला क्वेश्चन, अंगल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है? अंगल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर ये इसको लाल कर देता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है गाइस? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन, ड्यूटेरियम में क्या होता है? तो ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन एवं एक प्रोटॉन होता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मेंडलीफ ने किया था। सबसे अधिक विद्युत ऋण आत्मक तत्व है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋण आत्मक तत्व है फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु क्रमांक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण निम्न में से किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे भारी तत्व है? तो सबसे भारी तत्व है यूरेनियम। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातु में कॉपर का अधिकतम प्रतिशत है? तो मिश्र धातु में कॉपर का अधिकतम प्रतिशत है कांस्य। पीतल, कांस्य और जर्मन चांदी में एक आम घटक के रूप में कौन सी धातु मौजूद है? पीतल, कांस्य और जर्मन चांदी में एक आम घटक के रूप में तांबा धातु मौजूद है। आयरन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो आयरन का सबसे शुद्ध रूप है रॉट आयरन। अगला क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का एक जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि नमक का जलीय संलयन होता है। अगला क्वेश्चन, पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गुजार कर प्राप्त सोडा वाटर क्या कहलाता है? तो पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गुजार कर जो प्राप्त सोडा वाटर कहलाता है प्रकृति में अम्लीय है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक तेल के लैंप बाती में तेल के बढ़ने का कारण क्या होता है? तो एक तेल के लैंप बाती में तेल के बढ़ने का कारण होता है केशिका क्रिया। अगला क्वेश्चन, एक रॉकेट की कार्यान्वयन का सिद्धांत का आधार है? तो एक रॉकेट की कार्यान्वयन का सिद्धांत का आधार है संवेग का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर तत्व है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन, पौधों को नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त होता है? तो पौधों को नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान होता है 7 से कम। गैसोहॉल इसका मिश्रण होता है? तो गैसोहॉल गैसोलीन और इथेनॉल का मिश्रण होता है। ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। किसका घनत्व तो अधिकतम होता है? तो पानी का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और कमी एक साथ होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो प्रतिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और कमी एक साथ होती हैं उन्हें कहा जाता है रेडॉक्स प्रतिक्रियाएं। नाइट्रोजन किसने खोजा? तो नाइट्रोजन रदरफोर्ड ने खोजा। डिवाइस सभी प्रकार के विकिरण अल्फा, बीटा और गामा के पहचान और माप के लिए उपयोग किया जाता है। डिवाइस सभी प्रकार के विकिरण अल्फा, बीटा और गामा के पहचान और माप के लिए उपयोग किया जाता है गीगर काउंटर। हेमेटाइट किसका एक अयस्क खनिज है? तो हेमाटाइट जो है ये लोहा का अयस्क खनिज है। अगला क्वेश्चन, सोडा पानी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो सोडा पानी का आविष्कार जोसेफ प्रेस्टली के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, इथाइलिन एक अणु है? तो इथाइलिन एक अणु है अध्रुवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर क्या फ्लोरीन में परिवर्तन हो जाता है? सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर क्लोरोफॉर्म परिवर्तित हो जाता है। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने की थी। ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो है सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरिक्ष शिल्प में ईंधन को ठंडा करने से रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? अंतरिक्ष शिल्प में ईंधन को ठंडा करने से रोकने के लिए ग्लाइकोल उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मलाकाइट किसका अयस्क या खनिज है? तो मलाकाइट जो है तांबे का खनिज है। अगला क्वेश्चन, किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत होती है? समताप मंडल में ओजोन परत होती है। अगला क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ वेस्ट बनने के लिए इनमें से कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? केवलर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्फेलेराइट किसका एक अयस्क खनिज है? तो स्फेलेराइट जो है जिंक का एक अयस्क खनिज है। अगला क्वेश्चन देखेगा, संयुक्त अवस्था में क्षार धातुओं का सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? संयुक्त अवस्था में क्षार धातुओं का सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है +1। अगला क्वेश्चन, क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध पानी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है? 10-7। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड द्विक्षारकीय होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6।
आईवॉश में इस्तेमाल होने वाला एसिड है, तो आईवॉश में इस्तेमाल होने वाला एसिड है बोरिक अम्ल। संयुक्त अवस्था में क्षार धातुओं का सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो संयुक्त अवस्था में क्षार धातुओं का सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है +1। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? इतना 7 होता है। शुद्ध पानी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है? तो शुद्ध पानी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है 10-7। सल्फ्यूरिक एसिड होता है द्विक्षारिकी होता है। दूध का पीएच मान तो हो चुका है 6.6। आईवॉश में इस्तेमाल होने वाला एसिड कौन सा होता है? तो आईवॉश में इस्तेमाल होने वाला एसिड बोरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल वातावरण ध्वनि मापने प्रयोग में लाया जाता है। एम्पीयर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पीयर करंट मापने की इकाई है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन/वर्ग मीटर। मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वर्ष 1971 में लागू की गई। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी की इकाई में माप सकते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई है, तो विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। कंडेला का मात्रक क्या है गाइस? तो कंडेला का मात्रक है ज्योति तीव्रता। जूल इकाई है, तो जूल इकाई है ऊर्जा का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लैक्स का मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक है पास्कल। कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। तो ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक नाम है आर्किमिडीज। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? तो वेग, संवेग और कोणीय राशि सदिश राशि। अदिश राशि है ऊर्जा। बल गुणनफल है, तो बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने क्या कहा था? तो क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासित दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? सही आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान थी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह लोथल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस वेद की रचना गद्य और एवं पद दोनों में की गई है? यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत में पहला समाचार पत्र सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बंट गया? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान तथा महायान में बंट गया। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन संगीत पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है?
मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिवैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो त्रिवैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी कुल या परिवार। अगला क्वेश्चन, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल शासक के पास एक शक्तिशाली सेना थी, नौसेना थी। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता चैतन्य थे। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो शहीद आजम को भगत सिंह को सम्मानित किया गया। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हुई थी? साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, ये कहाँ पर स्थित है? चिदम्बरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? तो महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु पाली भाषा का प्रयोग किया। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के इल्तुतमिश ने पूरा किया था। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाशनंद मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट ने कराया था। चीनी यात्री हेनसुआंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री हेनसुआंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी। काला शोक की राजधानी कहाँ थी? तो काला शोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? अकबर इतिहासकारों में बदायूं ने अकबर को इतिहास का शत्रु कहा। भक्ति का दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे शंकराचार्य। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन सेकंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में 2रा स्थान है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, ये देश हैं। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश? तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी? तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। पूर्वांचल की पहाड़ियों को पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जल मरुस्थल भारत को किस देश से अलग करती है? मन्नार की खाड़ी और पाक जल मरुस्थल भारत को श्रीलंका से अलग करती है। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना? तो संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो भारत के उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर का विस्तार है।
भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है? 17% निवास करती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा कौन कौन से देश में बने हैं? तो भारत की स्थल सीमा से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान देश लगे हैं। भारत की जल सीमा से किन किन देशों से मिलती है? तो भारत की जल सीमा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान से मिलती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 अक्षांश है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीन समय में कितना अंतर है? 51/2। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी है 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? 7,516 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? 28.8%। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? संपूर्ण भारत के 44% पर मैदानी विस्तार है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? कुल 9।